नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 26 अक्टूबर सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को वो याचिका खारिज कर दी जिसमें अनुरोध किया गया था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के सभी चरण समाप्त होने तक बड़े पैमाने पर कोविड-19 टीकाकरण बंद कर दें। न्यायालय ने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण है और उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और बीवी नागरत्न की पीठ ने पूर्व सैनिक मैथ्यू थॉमस की याचिका खारिज करने संबंधी कर्नाटक उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस AY की रोकथाम के लिए पूरी तैयारी की जरूरत बताते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को समय रहते हुए दूसरे देशों के अनुभव के आधार पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार कर जारी करनी चाहिए। गहलोत ने सोमवार को सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। उन्होंने कहा कि रूस, ब्रिटेन समेत कई देशों में हजारों लोगों की जान लेने वाले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट डेल्टा प्लस AY42 के कई मामले भारत में भी आए हैं। ये डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक तेजी से फैलता है। भारतीय टेबल टेनिस संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजमेर मूल के धनराज चौधरी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की जूरी के चेयरमैन होंगे। अजमेर में खेल जगत से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय रेफरी अतुल दुबे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ के सिंगापुर कार्यालय के कंपटीशन सर्विस मैनेजर बेरी गो से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में 28 जुलाई से 8 अगस्त तक 2022 में खेले जाने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की जूरी के चेयरमैन के रूप में भारतीय टेबल टेनिस संघ के CEO धनराज चौधरी को नियुक्त किया गया है। एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट ने त्योहारी सीजन में 28 नई उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी ने 31 अक्टूबर से घरेलू रूट पर 28 नई उड़ानें लॉन्च करने की घोषणा की। स्पाइसजेट राजस्थान के जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और उदयपुर के पर्यटन स्थलों को प्रमुख महानगरों और शहरों से जोड़ने वाली नई नॉन स्टॉप उड़ानें शुरू करेगी। राजस्थान सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश में अतिवृष्टि प्रभावित 7 जिलों की 3704 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है, जिनसे प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स से सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तराखंड त्रासदी राहत पैकेज में अनुकंपात्मक नियुक्ति के प्रोविजन को भी गहलोत सरकार ने फिर से बहाल कर दिया है। त्रासदी में मारे गए लोगों के आश्रितों को फिर से अनुकंपात्मक नियुक्ति देने का मुख्यमंत्री गहलोत ने फैसला किया है। CMHO कार्यालय के NHM अकाउंटेंट द्वारा 50,000 की रिश्वत लेने के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच पूरी कर ली। ACB की टीम मामले में CMHO डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर की भूमिका को लेकर जांच कर रही थी। जांच अधिकारी बूंदी ACB उपाधीक्षक ने अनुसंधान पूरा कर रिपोर्ट ACB कोर्ट में पेश की। रिपोर्ट में CMHO के खिलाफ साक्ष्य नहीं मिलने पर विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा की है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2022 की मुख्य परीक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर DP जारोली ने बताया कि पूर्व में एक अतिरिक्त परीक्षा शुल्क के साथ आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर थी, परंतु राज्य में कई स्थानों पर नेटबंदी के कारण कुछ विद्यालय अपने विद्यार्थियों के परीक्षा आवेदन बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर सके। इस कारण ये निर्णय लिया गया। परीक्षा शुल्क नियमित परीक्षार्थियों के लिए 600 रुपये तथा स्वयं पाठ्य परीक्षार्थियों के लिए 650 रुपये निर्धारित है। प्रायोगिक परीक्षा शुल्क 100 रुपये प्रति विषय अलग से देना होगा। जैसलमेर जिले में दीपावली त्यौहार को देखते हुए चिकित्सा महकमे का मिलावटी सामान के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। महकमे द्वारा विशेष अभियान चलाकर शुद्ध के लिए युद्ध के तहत खाद्य पदार्थों के नमूने लेने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। शहर के 3 दुकानों के नमूने लेने का काम सोमवार को किया गया और सैंपल को जांच के लिए लैब भिजवाने की कार्यवाही की गई। उत्तर भारत के बारालाचा दर्रे पर हुई बर्फबारी के बाद हिल स्टेशन माउंट आबू में सुबह और शाम में ठंड का एहसास होने लगा है। सोमवार को न्यूनतम पारा 9.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम पारा 24 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार के मुकाबले अधिकतम तापमान में 2 डिग्री और न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। माउंट आबू में अक्टूबर महीने में तापमान पहली बार 9.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है। इससे पहले साल 2017 में अक्टूबर महीने में 9.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और 20 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया था।
राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। डॉक्टर शर्मा ने अजमेर जिले के केकड़ी कस्बे में स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय में कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर कहा कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को 25 से 30 अक्टूबर तक कृमिनाशक एल्बेंडाजोल दवा खिलाई जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक पत्र लिखकर लखीमपुर खीरी हिंसा के सिलसिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी तथा गिरफ्तारी के साथ ही घटना की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।